शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। सभी प्रकार के अंधकार को शिक्षा की रोशनी से ही दूर किया जा सकता है। यानी जो एजुकेशन होती है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है हमारी लाइफ में। स्वागत करती हूँ मैं सीसीए एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज योर मेंटर एकता। आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ सीसीए एकेडमी। दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ करंट अफेयर। पहली वीडियो वेटलैंड्स वाली वीडियो में रही थी। वहां पर हमने सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करना शुरू किया था। ये सेकेंड वीडियो है, यहाँ से हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द टूरिज्म बोर्ड ऑफ विच कंट्री हैज रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल को। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज returned 2 copies of the Holy Book of Sikhism गुरु ग्रंथ साहिब to the Indian Embassy। हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां लौटा दी हैं? तो ये कतर कंट्री ने 2 कॉपीज ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी वो लौटा दी हैं इंडियन एम्बेसी को। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली विस्तारा एयरलाइंस विल बी मर्ज्ड विद विच एयरलाइन। हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का किस एयरलाइन में विलय हो गया है? तो विस्तारा जो एयरलाइन है वो मिल गई है एयर इंडिया में। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली द 7th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB which plays an important role in promoting financial inclusion was celebrated on which date। हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये 1 सितंबर को। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मिस्टर तेजिंदर सिंह। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज allocated $100 million फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन हाउ मेनी कंट्रीज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? तो लगभग 10 कंट्रीज में $100 मिलियन यूनाइटेड नेशन ने आवंटित किए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द Tanager-1 satellite to detect major emitters of carbon dioxide and methane। हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए Tanager-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये है नासा का। एट्थ क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन पैराशूटिंग एथलीट टू विन अ मेडल इन द पिस्टल इवेंट। पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन है? तो इनका नाम है रूवीना फ्रांसिस। नाइन्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म ऑफ गिग इकोनॉमी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है दुनिया भर में? तो सेकंड रैंक रहा है। बी ऑप्शन सही रहेगा। 10th क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट डज द मैक्सिमम माइग्रेशन टेक प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया। भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा पलायन किस राज्य से होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी इस पलायन की वजह से बहुत सारी जो है मुश्किलें आजकल प्रेजेंटली चर्चाओं में है। राइट। 11th क्वेश्चन, बाय अगस्त इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कोल प्रोडक्शन हैज रीच्ड हाउ मेनी मिलियन टन्स। वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त तक कोयले का उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है 384 मिलियन टन। 12वां क्वेश्चन, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग new railway line project to provide the shortest rail link between
टू मेजर बिजनेस सेंटर मुंबई एंड इंदौर। कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? तो मुंबई और इंदौर दो मेजर बिजनेस सेंटर्स को जोड़ने के लिए 309 किलोमीटर नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन कौन से शहरों को जोड़ेगा? मुंबई से इंदौर को जोड़ेगा। 13 क्वेश्चन, आफ्टर SJVN received the prestigious Navratna status from the government of India, what is the number of Navratna companies? यहाँ से दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड सतलुज जल विद्युत निगम, ये जो कंपनी है ये हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। इस कंपनी को नवरत्ना स्टेटस जो है मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। तो इसको नवरत्ना स्टेटस मिलने के बाद कितनी नवरत्ना कंपनियां बन चुकी हैं भारत में? तो भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। सी ऑप्शन सही रहेगा। 14th question, recently the National Human Rights Commission has organized 2-day training program on human rights in India in collaboration with which university? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में मानवाधिकारों का एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये मणिपुर यूनिवर्सिटी, राइट, मणिपुर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया गया है। 15th question, according to a recent information, how many crores has the total number of accounts open under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana till August 14, 2024? जो ये डाटा है अकाउंट्स का, फाइनेंशियल डाटा, ये लगभग अगस्त एंड का आता है प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष के तहत आज इस वक्त जो है अगस्त 2024 तक जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने करोड़ खातों की संख्या हो चुकी है भारतवर्ष में, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो लगभग 53.13 करोड़ जो अकाउंट हैं वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सितंबर मंथ का करंट अफेयर हमने यहाँ इन वीडियोस में कवर करना है। साथ में मॉक टेस्ट जो सीरीज है पेपर 1 की वो भी साथ में कंटिन्यू रहेगी। तो दो चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे, फर्स्ट करंट अफेयर, सेकंड आपका प्रॉपर पेपर 1 की तैयारी मॉक टेस्ट के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत बहुत अच्छी लगेंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।